नमस्कार, मेरा नाम है सुदर्शन सबलानी और आप देख रहे हैं टीवीसी वायरल हिंदी। अभी सादुलपुर यानी कि राजगढ़ में सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई ने आत्महत्या कर ली थी। अब ये हत्या है या आत्महत्या, इसके बारे में अनुसंधान में ही पता चलेगा। सीआई जनता के चहेते थानेदार थे, इसलिए अभी इस केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। परंतु सीबीआई जांच को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल है। अक्सर हम अखबारों एवं न्यूज़ चैनल्स पर सुनते हैं कि सीबीआई यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किसी मामले की जांच कर रही है या सीबीआई जांच के हुए आदेश। पर क्या आप जानते हैं आखिर किन परिस्थितियों में और किन मामलों में सीबीआई जांच करती है? आखिर क्यों नहीं सीबीआई हर मामले की जांच करती है? कौन तय करता है कि किन मामलों में सीबीआई जांच की जाएगी? सीबीआई क्या है? इतिहास क्या है? कैसे काम करती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध से संबंधित खरीद में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग में 1941 में एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान एसपीई का गठन किया गया था। बाद में इसे भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में औपचारिक रूप से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपी अधिनियम 1946 को लागू करके भारत सरकार के विभिन्न विंगों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए औपचारिक रूप से दिया गया। वर्ष 1963 में भारत सरकार की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, गबन और सामाजिक अपराध, विशेषकर जमाखोरी, अखिल भारतीय और अंतर्राज्यीय प्रभाव वाले आवश्यक वस्तुओं में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना की गई थी। सीबीआई डीएसपीई अधिनियम 1946 से अपराध की जांच करने के लिए अपनी कानूनी शक्तियां प्राप्त करती है। वर्ष 1946 का यह अधिनियम, जो सीबीआई के कार्य एवं शक्तियों को संचालित करता है, 6 खंडों वाला बहुत छोटा सा कानून है। यह एजेंसी को केवल उन अपराधों की जांच करने की अनुमति देता है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हैं। यह एजेंसी किसी राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी भी क्षेत्र में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकती। अर्थात यदि किसी राज्य में किसी मामले में उसे जांच करनी है तो उससे संबंधित राज्य सरकार की विशिष्ट अथवा सामान्य स्वीकृति की आवश्यकता होगी। ज़्यादातर मामलों में राज्यों ने केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए सहमति दी है। सीबीआई एक मामले में जांच करने के लिए तभी सामने आती है यदि निम्न परिस्थितियां उत्पन्न हो। संबंधित राज्य सरकार जहां अपराध की जांच होनी है, अपने इस आशय का अनुरोध करती है कि किसी मामले में जांच की जाए और केंद्र सरकार इससे सहमत होती है। केंद्र सरकार आमतौर पर राज्य के अनुरोध पर फैसला लेने के लिए पहले सीबीआई की टिप्पणी की मांग करती है। राज्य सरकार डीएसपी अधिनियम की धारा 6 के तहत सहमति की अधिसूचना जारी करती है और केंद्र सरकार डीएसपी अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी करती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय सीबीआई को इस तरह की जांच करने का आदेश देता है। जिन कानूनों के तहत सीबीआई अपराध की जांच कर सकती है वे केंद्र सरकार द्वारा डीएसपी अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचित है। हम यह भी जानते हैं कि सीबीआई समय के साथ एक बहुत विषयक जांच एजेंसी के रूप में विकसित हुई है। मौजूदा समय में अपराध की जांच के लिए इनके 3 विभाग हैं। भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग यानी कि एंटी करप्शन डिवीजन। ये प्रभाग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत सार्वजनिक अधिकारियों और केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों या निकायों जो भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है के कर्मचारियों के खिलाफ मामलों की जांच के लिए है। यह एजेंसी का सबसे बड़ा डिवीज़न है और इसकी भारत के लगभग सभी राज्यों में उपस्थिति है। आर्थिक अपराध प्रभाग इकोनॉमिक्स ऑफेंस डिवीज़न प्रमुख वित्तीय घोटाले और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी, जिसमें नकली भारतीय मुद्रा नोट, बैंक धोखाधड़ी और साइबर क्राइम से संबंधित अपराध शामिल है, उनकी जांच के लिए यह प्रभाग कार्य करता है। विशेष अपराध प्रभाग स्पेशल क्राइम डिवीजन राज्य सरकार के अनुरोध पर
या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेश पर भारतीय दंड संहिता और अन्य न्याय के कानून के तहत सनसनीखेज और संगठित अपराध की जांच के लिए प्रमाणिक कार्य करता है। हमने अभी यह समझा कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध की जांच, गंभीर आर्थिक अपराधों और धोखाधड़ी और अंतर्राज्य या अखिल भारतीय प्रभाव वाले सनसनीखेज अपराध की जांच के लिए एक विशेष एजेंसी है। गौरतलब है कि सीबीआई अपराधों की सामान्य और नियमित प्रकृति की जांच नहीं करती है, क्योंकि ऐसे मामलों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस ऐसे अपराध की जांच के लिए मौजूद होती है। यदि बात केंद्र सरकार के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के अपराध की हो तो कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी अपने निकटतम सीबीआई की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा से संपर्क कर सकता है। सीबीआई की सभी राज्य, राजधानी और कई अन्य शहरों में ऐसी शाखाएं हैं। सीबीआई के पास सभी 4 महानगरों में आर्थिक और विशेष अपराधों के पंजीकरण हेतु शाखाएं हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। इनमें से किसी भी शाखा को गंभीर आर्थिक अपराधों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ नशीली दवाओं और मानव तस्करी, नकली मुद्रा, वन्य जीवन के अवैध शिकार, ड्रग्स और खाद्य उत्पादों की मिलावट, अखिल भारतीय अपराध होने जैसे गंभीर अपराधों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। डीएसपी अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेशों में धारा 3 में अधिसूचित अपराधों की जांच कर सकती है। किसी राज्य की सीमाओं में सीबीआई द्वारा जांच करने हेतु डीएसपी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सीबीआई जांच हेतु उस राज्य की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। मसलन अधिनियम की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार निर्दिष्ट अपराधों की जांच के लिए सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को राज्य के क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है, लेकिन हाँ, केंद्र सरकार की ये शक्ति अधिनियम की धारा 6 द्वारा सीमित है, जो यह कहती है कि सीबीआई की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र जो उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी भी राज्य में विस्तारित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट रूप से कह चुका है कि जब वह या हाई कोर्ट यह निर्देश देता है कि एक विशेष मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए तो डीएसपी अधिनियम के तहत किसी सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला वर्ष 2010 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, जिसके द्वारा वर्ष 2001 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 11 कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। गौरतलब है कि यदि ये दोनों अदालत सीबीआई जांच का आदेश देती है तो अदालत की यह शक्ति किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था की अनुमति पर निर्भर नहीं होती है। मैं समझता हूं कि सीबीआई से संबंधित आपके मन में जो सवाल हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल टीवीसी वायरल हिंदी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।